Dear students, your hearty welcome in my YouTube channel English Classes by महेश ताना। देखिए हम लोग पढ़ रहे थे साउंड एंड सिंबल, जिसमें हमने लास्ट वीडियो वावल्स का लिया था। एक बार रिपीट कर देता हूँ। मैंने कहा था कि देयर आर 26 लेटर्स बट दे रिप्रेजेंट 44 साउंड, जिसमें से हमने साउंड देख लिया था वोवेल्स का, और आज हम साउंड लेंगे कैंसोनेंट। तो कैंसोनेंट के साउंड, तो देयर आर 24 साउंड। हाउ मैनी साउंड? देयर आर 24 साउंड्स। कैंसोनेंट के 24 साउंड्स हैं, जबकि वावल्स के 20 हैं। कितने साउंड है? 20। और कैंसोनेंट के कितने साउंड है? 24। तो आज हम पढ़ेंगे कैंसोनेंट के 24 साउंड। देखिए साउंड है के, गे, चे। अब के को साउंड में लिखते हैं तो इस प्रकार लिखते हैं। गे को हम इस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं। चे ये चे को रिप्रेजेंट करते हैं। तो के को के से रिप्रेजेंट करते हैं, गे को जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और चे ये जो टी है, ये टी है, और टी के साथ इस प्रकार समाकलन का जो ये एस लेते हैं इस प्रकार। तो कै ग चे। अब जिससे कि बात करते हैं पे, तो ये पे का साउंड है। बे, तो ये बे का साउंड है। तो कै हो गया, गे हो गया, चे हो गया, पे हो गया, बे हो गया, और उसके बाद में साउंड आता है टे। साउंड आता है टे, तो ये टे का साउंड हो गया। क्या हो गया? टे। टे के बाद में साउंड आता है डे। किसका साउंड आता है? डे। तो ये डे का साउंड हो गया। किसका साउंड हो गया? डे। तो कै ग च पे बे टे डे, और उसके बाद में साउंड आता है जे फ। बात करते हैं फ, तो ये फ का साउंड हो गया। किसका साउंड हो गया? फ का साउंड हो गया। फ का साउंड इस प्रकार हम लिखते हैं। अब हम लिखेंगे जे। जे हल्का बोला जाएगा, जे। तो जे हल्का बोला गया, तो ये जे का साउंड हो गया। डी जेड, डी जेड ये साउंड होता है जे। और उसके बाद में आता है वह। थ मान लीजिए, थ, इसको अपन थीटा के रूप में लिखते हैं। ये थ का साउंड हो गया। किसका साउंड? थ। थ के बाद में हम बात करते हैं द है, स है। द, द का साउंड इस प्रकार होगा, यूं टर्न करेंगे और यहां निशान बनाएंगे। ये द का साउंड है। द का साउंड देख लीजिए एक बार आराम से। ये द का साउंड हो गया। किसका साउंड? द। उसके बाद में आता है स। स सड़क वाला है, और इसका साउंड होता है एस। स कौन सा? थर्ड, ये इसका साउंड होता है। अगर स ये लेते हैं, तो ये जो स और ये जो नीचे वाला स, दोनों के साउंड में डिफरेंस है। तो जो नीचे वाला साउंड होता है, ये इस प्रकार अपन ये साउंड किसका लेते हैं? से का लेते हैं। तो जो फर्स्ट है इसका साउंड इस प्रकार रिप्रेजेंट होता है, और ये जो साउंड है इसका एस के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करते हैं। अब करते हैं जे। जे जे पे मतलब जोर पड़ता है, स्ट्रेस पड़ता है, जे। तो इसका साउंड होता है जेड। जे साउंड होता है इसका जेड। उसके बाद में आता है मैं। तो जैसे कि बात करते हैं मैं, तो ये मैं का साउंड हो गया। है का साउंड हो गया। मैं का एम होता है का एच साउंड होता है। उसके बाद में न है, ल है। तो जैसे कि न, तो न का साउंड ये है, और ल का साउंड एल। ये इसको रिप्रेजेंट करता है। न हो गया, ल हो गया। अब आता है ये, र और व। ये
ये का साउंड जे के अकॉर्डिंग होता है। किसका? ये जो ये होता है, ये का साउंड होता है जे के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब बात करते हैं रे। तो ये रे का साउंड हो गया। अब वह, तो वह पे अगर स्ट्रेस नहीं है तो ये वी हो जाएगा, अगर स्ट्रेस है तो डब्लू हो जाएगा। ये वह, अगर वह पे स्ट्रेस नहीं है तो वी हो जाएगा, और वह पे स्ट्रेस है तो डब्लू हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं सच। किसकी बात करते हैं? सच। जैसे प्लेजर, तो ये आता है सच। प्लेजर, प्लेजर, तो ये सच, सच का साउंड होता है। किसका साउंड होता है? सच का साउंड होता है। और सच का साउंड इस प्रकार जेड में, ये इस प्रकार सच होता है। क्या होता है? अब काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। एक साउंड और रह गया। तो इसमें कौन सा साउंड रह गया? कै, गे, च हो गया, थ हो गया है अंग। किसका साउंड है? अंग। जैसे अंकल, क्या बोलते हैं? अंकल। तो ये अंक, अंग, अंक का साउंड इस प्रकार रिप्रेजेंट होता है। ये देखिए इस प्रकार इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ये इसका ध्यान रखिए सिंबल। ये फोनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन है। रिट में भी ये काम आते हैं। फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम देते हैं तब भी ये काम आते हैं, सेकंड ग्रेड का एग्जाम देते हैं तब भी ये काम आते हैं। तो जब आरपीसी की बात करते हैं तो ग्रेड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों में ये फोनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन आते हैं। और वैसे जनरली अपन स्पोकन यूज करते हैं, प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तो प्रोनाउंसिएशन में भी ये नेसेसरी, मतलब प्रोनाउंसिएशन में नेसेसरी इसलिए कि साउंड है कितने, अपन फालतू के साउंड थोड़ी बनाएंगे। तो साउंड, कंसोनेंट के साउंड कितने, याद रखना कंसोनेंट के साउंड कितने। तो देयर आर 24 साउंड, ओनली 24 साउंड, 24 साउंड ये, जिसमें मान लीजिए आपका के, गे, चे, पे, बे, टे, डे, फ, जे, थ, द, स, ज, म, है, ने, ले, ये, रे, व, सज, अंकल, जैसे अंग। तो ये 24 साउंड है। अब इसमें तय नहीं है, तय का साउंड नहीं होता। तो इंग्लिश के अंदर तय का साउंड नहीं होता, तो फिर तय को रिप्रेजेंट करता है ट। जैसे टी का साउंड लिखा हुआ है तो टी का साउंड हिंदी में तय आता है, बट इंग्लिश में टी का तय न होके टे होता है, इसलिए इसको टैम्स अपन पढ़ते तो टैम्स, नॉट टैम्स। द का साउंड आ गया, ड का साउंड आ गया। तो ये देखो, ये याद रखना है, क, ग, च, प, ब, ट, ड, फ, ज, थ, द, स, ज पे स्ट्रेस होता ज, ये स्ट्रेस। म, ह, न, ल, ये, र, व, सज और अंग, ये साउंड हो गया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इट्स ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब साउंड हो गया, सिंबल हो गया। हमने बिल्कुल बेसिक 0 से इंग्लिश की क्लास शुरू की थी, मतलब बिल्कुल 0 लेवल से लिया था। तो जैसे हमने शुरुआत की थी अल्फ़ाबेट से, और अल्फ़ाबेट के बाद में हम पहुंचे थे साउंड एंड सिंबल। तो ये जितने टॉपिक आपको पढ़ाए जा रहे हैं, आप इनको अच्छे से देखिए, और देखने के बाद इसको अच्छे से तैयार कीजिए। इंग्लिश आपके लिए एक इजी सब्जेक्ट हो जाएगा, और आपको खुद को भी फील होगा कि हाँ अब मैं सीख रहा हूँ। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक बनता है वर्ड्स। वर्ड्स क्या है भाई? अल्फ़ाबेट आपने ले लिया, लेटर्स का आपने नॉलेज कर लिया, अब लेटर्स का कॉम्बिनेशन करवाओगे, तो जब इनको मिक्स करोगे तो आपका एक नया टॉपिक बनेगा वर्ड्स, शब्द। शब्द क्या होता है? शब्द की डेफिनेशन है, मतलब शब्द किसे कहते हैं। क्या शब्द किसे कहते हैं? शब्द क्या है? तो देखिए, वर्ड, ए सिंगल यूनिट, ए सिंगल यूनिट ऑफ ए लैंग्वेज। क्या लिखा? ए सिंगल यूनिट ऑफ लैंग्वेज।
दैट अ सिंगल यूनिट ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज की एक सिंगल यूनिट दैट हैज मीनिंग, जो मीनिंग देती हो, क्या देती हो, मीनिंग देती हो, एंड कैन बी स्पोकन, एंड कैन बी स्पोकन और रिटन। क्या लिखा आपने, ए सिंगल यूनिट ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज की एक सिंगल यूनिट, एक इकाई, दैट हैज मीनिंग, जिसका मतलब होता है, एंड कैन बी स्पोकन, जिसको आप बोल सकते हैं, और रिटन, और आप इसको लिख सकते हैं। मतलब लैंग्वेज की एक ऐसी यूनिट जिस यूनिट को आप स्पोकन एंड रिटन लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, वो आपका वर्ड होता है। अगर ये नहीं समझ में नहीं है तो एक नेक्स्ट डेफिनेशन और लेते हैं, फिर लिंग्विस्टिक में इसकी डेफिनेशन क्या होती है, तीनों प्रकार की डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। अब है कि ए ग्रुप ऑफ लेटर्स, ए ग्रुप ऑफ लेटर्स that gives a complete or meaningful sense is known as a word। इसकी नेक्स्ट डेफिनेशन। अब क्या कहा कि ए ग्रुप ऑफ लेटर्स, अक्षरों का एक ऐसा समूह है, दैट गिव्स, जो देता है, अ कंप्लीट, एक पूरा, और मीनिंगफुल, सार्थक, सेंस, अर्थ, इज नोन एज अ वर्ड, जिसको हम वर्ड के रूप में जानते हैं। ये दो प्रकार की डेफिनेशन हमने लिखी है। क्या लिखी है, डेफिनेशन। अब इसके बाद इसके अदर फंक्शन कि मतलब ये रोल क्या करता है, ये क्या काम करता है। मैनी वर्ड्स, बहुत से शब्द किसके अंदर होते हैं, शब्द इन द इंग्लिश लैंग्वेज ये डेफिनेशन नहीं है, ये वर्ड के बारे में बता रहा है। क्या बता रहा है, मेनी वर्ड्स, बहुत से शब्द, इन द इंग्लिश लैंग्वेज में आर मेड अप, मतलब बने हुए हैं, आर मेड अप, बने हुए हैं। बताइए किससे बने हुए होते हैं। इंग्लिश की भाषा में कई शब्द किसके बने होते हैं, वो बने होते हैं वर्ड्स पार्ट्स। किसके बने होते हैं, वर्ड्स पार्ट्स। मतलब इंग्लिश के अंदर, अंग्रेजी भाषा के अंदर बहुत से शब्द ऐसे हैं जो शब्द किसके बने होते हैं, वर्ड पार्ट्स के बने होते हैं, और वो कहलाते हैं आपके, क्या कहलाते हैं, बताइए क्या कहलाते हैं, प्रेफिक्स। क्या कहलाते हैं, प्रीफिक्स कहलाते हैं, और रूट कहलाती है, एंड प्रेफिक्स कहलाते हैं, रूट कहलाते हैं, और जिसको हम बोलते हैं सफिक्स। क्या बोलते हैं, सफिक्स। ये बहुत शानदार चीज है। क्या, मेनी वर्ड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज आर मेड अप, इंग्लिश भाषा में बहुत से शब्द बने होते हैं, और उसको हम बोलते हैं वर्ड पार्ट्स। क्या बोलते हैं, वर्ड। ये तो डेफिनेशन लिखी हमने वर्ड्स की, कि वर्ड्स किसे कहते हैं, ये वर्ड्स की डेफिनेशन है। लेकिन एक वर्ड के अंदर भी अलग अलग शब्द, अक्षर होते हैं, जिसको अपन बोलते हैं प्रेफिक्स बोलते हैं, रूट बोलते हैं, और सफिक्स बोलते हैं, और वो कहलाते हैं वर्ड पार्ट्स। अब यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं टॉपिक में लूंगा वर्ड पार्ट्स। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
इट्स ओके। वर्ड की डेफिनेशन होगी, ये वर्ड की डेफिनेशन है। ये एक बार रिपीट करता हूं, वर्ड क्या होता है? ए सिंगल यूनिट ऑफ लैंग्वेज दैट हैज मीनिंग एंड कैन बी स्पोकन और रिटन। ये वर्ड की डेफिनेशन है। फिर नेक्स्ट डेफिनेशन है, ये एक और डेफिनेशन है, ए ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट गिव्स अ कंप्लीट और मीनिंगफुल या मीनिंगफुल। ये फुल प्रोनाउंसिएशन ये तो फल होता है, एफ इसको फुल ना पढ़ के फल पढ़ा जाता है। मीनिंगफुल सेंस इज नोन एज अ वर्ड। तो ये तो वर्ड की डेफिनेशन। अब क्या कहता है? मेनी वर्ड्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज आर मेड अप ऑफ वर्ड्स पार्ट्स। किसके बने होते हैं? वर्ड्स पार्ट्स कॉल्ड प्रेफिक्स, रूट एंड सफिक्स। तो प्रेफिक्स होता है, सफिक्स होता है। अब हमारा टॉपिक बनेगा वर्ड्स पार्ट्स। तो यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? चलिए आगे। चलिए अब हमारा टॉपिक बन रहा है वर्ड पार्ट्स, मतलब शब्द के पार्ट्स क्या है? वर्ड पार्ट्स। तो देखिए, द 3 टाइप्स ऑफ वर्ड्स पार्ट्स। वर्ड्स पार्ट्स कितने? द 3 टाइप्स ऑफ वर्ड पार्ट्स, मतलब वर्ड पार्ट्स कितने होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं। अब वो 3 टाइप्स कौन से हैं? देखिए, एक होता है अफिक्स। क्या होता है? अफिक्स। अफिक्स जानते हो? बताइए एक बार, अफिक्स क्या होगा? अफिक्स बताइए। अफिक्स, और अफिक्स का मतलब होता है लगाना। अफिक्स का मतलब होता है लगाना। अफिक्स में प्रेफिक्स और सफिक्स दोनों आते हैं। क्या आते हैं? अफिक्स मतलब प्रेफिक्स एंड सफिक्स। एफिक्स का मतलब होता है लगाना। और उसके बाद में आती है रूट। क्या आती है? रूट। रूट का मतलब मूल यौगिक शब्द। क्या? मूल यौगिक शब्द। एंड और बेसेस। ये है 3 पार्ट्स। क्या क्या है? इसके अफिक्स होते हैं। क्या होते हैं? इसके अफिक्स होते हैं, इसकी रूट होती है, और रूट के बाद में इसके बेसेज होते हैं। क्या होते हैं? बेसेज होते हैं। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक बनेगा, और वो बनेगा रूट से। किससे बनेगा? रूट। उसके बाद में अफिक्स लेंगे। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक बनता है रूट। रूट क्या होती है? रूट किसको कहते हैं? रूट क्या होती है? रूट किसको कहते हैं, मतलब वर्ड के अंदर रूट किसको कहते हैं? रूट क्या होता है समझिए। तो एक वर्ड में 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है अफिक्स, और एक होता है रूट, और एक होता है इसकी बेसेज। अब हम पढ़ेंगे रूट। रूट क्या होता है? देखिए, द मेन पार्ट ऑफ ए वर्ड। ये एक वर्ड का मेन पार्ट है। रूट क्या है? रूट मेन पार्ट ऑफ ए वर्ड। किसी भी शब्द का एक मेन पार्ट होता है। क्या होता है? मेन पार्ट होता है। और इस मेन पार्ट के बिना ना तो अफिक्स जाना जाता है, और ना ही क्या जाना जाता है? क्या जाना जाता है? बेसेज जाना जाता है। हम बात कर रहे थे वर्ड रूट्स। किसकी बात कर रहे थे? वर्ड रूट। देखिए बेटा, ये टॉपिक थोड़ा सा आप ध्यान लगाएंगे तो आपके समझ में बैठेगा कि आप ये कहीं सोचोगे कि भैया क्या पढ़ा रहे हैं। देखो, भाषा, जब लैंग्वेज हम पढ़ते हैं तो लैंग्वेज के अंदर प्रत्येक चीज़ को जितना डीपली हम स्टडी करेंगे उतनी भाषा हमारे को समझ में आएगी। और जितना डीपली हम नहीं पढ़ेंगे, वी कांट बेटर अंडरस्टैंड। हम किसी भी चीज़ को अच्छे से नहीं सीखते। इफ़ यू वांट टू बेटर अंडरस्टैंड, या इफ़ यू वांट टू गेन, इफ़ यू अचीव मोर इंफॉर्मेशन अबाउट इंग्लिश, यू मस्ट रीड डीपली। आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा, और डीपली पढ़ोगे तो आपको ये लगेगा कि हाँ मुझे कुछ आ रहा है। हम बात कर रहे थे वर्ड, शब्द। मैं सीधे शब्द की डेफिनेशन लेता कि a meaningful combination of word is known, a meaningful combination of letter is known word। हो गया जी, काम खत्म। हम इसको डीपली में पढ़ेंगे। डीपली में पढ़ा तो अब हमने पढ़ा कि एक शब्द के अंदर 3 फॉर्म होती है, जिसको हम रूट बोलते हैं, अफिक्स बोलते हैं, और बेसिक बोलते हैं। अब हम बात कर रहे हैं रूट की। रूट क्या होती है? अब देखिए,
वो रूट क्या है, वर्ड रूट, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको, वर्ड रूट। ये वर्ड रूट क्या है, रूट का मतलब होता है यौगिक शब्द, मूल शब्द, यौगिक शब्द या मूल शब्द, हिंदी में आता है यौगिक शब्द और मूल शब्द। तो वही बात हम इंग्लिश के अंदर कर रहे हैं कि वर्ड रूट्स आर द वर्ड्स फ्रॉम अदर लैंग्वेज। किसी भी भाषा के अंदर उस भाषा के वर्ड रूट क्या होते हैं कि वो किसी दूसरी लैंग्वेज से लिए जाते हैं, दैट आर द ओरिजिन हो उसका, ओरिजिन का मतलब मूल क्षेत्र, मैनी लैंग्वेज इंग्लिश वर्ड्स, बहुत से इंग्लिश वर्ड क्या है, वर्ड रूट्स आर द मोस्ट या वर्ड रूट्स आर द वर्ड्स फ्रॉम द अदर लैंग्वेज दैट आर द ओरिजिन ऑफ मैनी इंग्लिश वर्ड्स। मतलब इंग्लिश भाषा के अंदर ऐसे कई शब्द हैं जो इंग्लिश के ओरिजिन है, क्या है, ओरिजिन मूल है। अबाउट 60%, लगभग 60% इंग्लिश वर्ड, इंग्लिश के शब्द हैव लैटिन और ग्रीक ओरिजिन। ये देखिए बहुत काम की चीज है ये। अगर कोई आपको पूछे, हम बार बार पढ़ते हैं तब ये आता है, साइंस पढ़ते हैं तो लैटिन वर्ड आता है, ग्रीक वर्ड आता है, और इंग्लिश के अंदर ऐसे बहुत से वर्ड आते हैं जिसके अंदर हम बोलते हैं ये लैटिन वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड है। तो क्या कहा, लगभग अबाउट 60% इंग्लिश वर्ड्स हैव लैटिन और ग्रीक ओरिजिन। अंग्रेजी भाषा के, जिस इंग्लिश को हम लोग पढ़ रहे हैं, उस इंग्लिश भाषा के लगभग 60% जो वर्ड है वो या तो लैटिन भाषा से लिए गए हैं या ग्रीक भाषा से लिया गया। याद रखना, इसको अंडरलाइन कर लेना अच्छे से कि इंग्लिश भाषा के अंदर लगभग 60% शब्द कहाँ से लिए गए हैं, लैटिन भाषा से लिए गए या फिर ग्रीक भाषा से लिए गए। ये मैंने एक टेबल बनाई है कुछ समझाने के लिए, डीपली नहीं बताया, वैसे थोड़ा सा मैंने आपको ये समझाया ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। यहां मैंने लिखा है रूट का मतलब ये मूल शब्द है, ये यौगिक शब्द है और इसका ये अर्थ होता है, और ये मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे समझाया। जैसे बात करते हैं बायो एक रूट वर्ड है, फर FER फर एक रूट वर्ड है, GEO जियो एक रूट वर्ड है, और नॉम एक रूट वर्ड है। मतलब ये मूल शब्द है। अब इसका अर्थ क्या होता है, बायो का अर्थ होता है लाइफ। अगर कहीं भी आपको BIO बायो लिखा है वो मिल गया तो समझ लें बायो का अर्थ होता है लाइफ, जीवन। क्या होता है, जीवन होता है। FER फर का अर्थ होता है कैरी, ले जाना, और GEO जियो का अर्थ होता है अर्थ, पृथ्वी, और नोम का मतलब होता है नेम। अब देखिए बायो से बना बायोलॉजी, क्या बना, बायोलॉजी का मतलब अध्ययन, जीवन अध्ययन, क्या है, जीवन अध्ययन। और फर कैरी का मतलब ट्रांसफर का मतलब स्थानांतरण, ले जाना। और ऐसी जियो से मैंने एक वर्ड बनाया जियोग्राफी किसका अध्ययन है, जियो बोलते हैं अर्थ, पृथ्वी का अध्ययन, जियोलॉजी जानते हो, भूगर्भ विज्ञान की जियोलॉजी। इसी प्रकार नोम का अर्थ होता है नोम से बनता है नोमिनेट, नामित जिसको करते हैं नामित। तो ये आपके रूट वर्ड हैं, क्या है, रूट वर्ड। तो ये रूट वर्ड कहाँ से लिए गए, ये रूट वर्ड लैटिन भाषा से लिए गए और ग्रीक भाषा से लिए गए हैं। हम किसी भी चीज को पढ़ते हैं, टेंस पढ़ते हैं तो बोलते नहीं कि टेंस, द वर्ड टेंस कम्स फ्रॉम द लैटिन लैंग्वेज टेम्पस। तो इसी प्रकार वो लैटिन इसका ओरिजिन वर्ड है, मतलब ये एक रूट वर्ड है, क्या है, रूट वर्ड है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, एक बार फिर इसको एक्सप्लेन करता हूं। मेरा टॉपिक था वर्ड्स, मैंने समझाया वर्ड्स मतलब शब्द समझाए, शब्द की मैंने डेफिनेशन दी है, और उसके बाद मैंने कहा कि शब्द के अंदर रूट होती है, शब्द में अफिक्स होता है और शब्द में बेसिस होता है। क्या होता है, बेसिस। अब ये रूट क्या है, मतलब रूट किसको कहते हैं, रूट का मतलब होता है मूल, मतलब मूल का मतलब कि यौगिक शब्द। तो ये है आपका वर्ड रूट, एक शब्द की वर्ड रूट क्या होती है, ठीक है ना। लिंग्विस्टिक हम पढ़ते हैं ना, लिंग्विस्टिक भाषा विज्ञान जब पढ़ते हैं तो सारी चीज क्लियर होती जाती है, और जब तक इन चीजों को पढ़ते नहीं तो समझ में ही नहीं आता है कि नहीं। तो किसी भी चीज को अगर अपन पढ़ेंगे तो डीपली पढ़ेंगे। तो हमारा टॉपिक है वर्ड रूट्स आर द वर्ड फ्रॉम अदर लैंग्वेज दैट आर द ओरिजिन ऑफ मैनी इंग्लिश वर्ड्स।
अबाउट 60% ऑफ ऑल इंग्लिश वर्ड्स हैव लैटिन और ग्रीक ओरिजिन। और ये मैंने एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया, यहाँ मैंने रूट लिखा, यहाँ इसका मैंने मीनिंग दिया, और यहाँ एग्जाम्पल रूट में बायो, फर, जियो, नोम, ये मैंने कुछ वर्ड बताए, सारे नहीं बताए, कुछ एक बताए। जैसे बायो एक रूट वर्ड है जो लैटिन भाषा से लिया गया है, फर है, जियो है, नोम है। बायो का अर्थ होता है लाइफ, फर का अर्थ होता है कैरी, जियो का अर्थ होता है अर्थ, नोम का अर्थ होता है नेम। और ये एग्जाम्पल हो गया, बायो से बन गया बायोलॉजी, फर से बना ट्रांसफर, जियोग्राफी बन गया जियोलॉजी बन गया, और इसी प्रकार नोम से बन गया नोमिनेट। तो ये हो गई आपकी वर्ड रूट। क्या हो गया? वर्ड रूट। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे अफिक्स। क्या पढ़ेंगे? अफिक्स। स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए। ओके, चलिए वर्ड रूट्स हो गया। तो एक जो शब्द होता है, वर्ड होता है, उस वर्ड की हमने एक चीज पढ़ी कि वो पढ़ी हमने रूट। क्या पढ़ा? रूट, जिसको हम बोलते हैं वर्ड रूट। अब आता है अफिक्स। क्या आता है? अफिक्स। अफिक्स किसको कहते हैं? अफिक्स का अर्थ होता है लगाना। अफिक्स का मीन्स लगाना। किसी भी शब्द के आगे या पीछे, किसी भी शब्द के आगे या पीछे कोई भी वर्ड लगाते हैं, कोई भी लेटर लगाते हैं, वो अफिक्स होता है। अफिक्स दो प्रकार के होते हैं, प्रेफिक्स एंड सफिक्स। अफिक्स कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है प्रेफिक्स और एक होता है सफिक्स, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में प्रत्यय उपसर्ग। क्या बोलते हैं? प्रत्यय एंड उपसर्ग। तो अब हम पढ़ेंगे प्रेफिक्स और सफिक्स। तो आज के लिए मैं इतना ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाएगा, और ज़्यादा लेंथी हो जाएगा तो आपके समझ में नहीं आए। नेक्स्ट वीडियो हमारा बनेगा प्रेफिक्स और सफिक्स का। अब मैं आशा करता हूँ, आई होप आप इसको अच्छे से सीख गए होंगे, अच्छे से आप इसको समझ गए होंगे। हाँ, अगर वीडियो मेरा आपको अच्छा लगे तो आप इसको अच्छे से लिखें, और लिखे भी नहीं, अगर आपको वास्तव में लग रहा है कि हाँ शानदार है, तो प्लीज़ आप इसको शेयर जरूर करें। शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने छोटे भाइयों को, और बताएं, सिखाएं, और बने रहिए मेरे साथ, जुड़े रहिए मेरे साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।